गुड मॉर्निंग बच्चों। पुनः एक नया वीडियो आपके सामने। अब मैं एक विशेष चैप्टर के बारे में बात करना चाहूँगा और इसको हमने आपको खूब पढ़ाया है और उस चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। तो एक बड़ा यूनिट है, इसमें काफ़ी प्रश्न आते हैं, काफ़ी लेंदी है, लेकिन बहुत उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसको आप जो है स्ट्रेटेजिकली जो है इसको तैयार करिएगा। उसमें एक एक नंबर के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बड़े प्रश्न भी आते हैं और शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो आपको ध्यान देना है, क्या क्या जो है महत्वपूर्ण है कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स के नाम हैं जिसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे मेन एंजाइम्स है इसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के बारे में शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। फिर है इसमें यूज़ होता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके वीडियोस हमारे पहले से ही अपलोडेड हैं, आप पढ़ लीजिएगा। और फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, उसके भी वीडियो लोडेड है, उसको देख लीजिएगा या फिर से दोहरा लीजिएगा। और इसके अलावा जो है तमाम प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्या उसके सिद्धांत हैं, किस सिद्धांत पर वो काम करता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। वेक्टर्स के बारे में पूछता है कि एक सुटेबल वेक्टर, वेक्टर का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा मॉलिक्यूल जिस पे कृत्रिम या ये कह सकते हैं फॉरेन जीन को लोड किया जा सके और ट्रांसफ़र किया जा सके। मतलब वह जो है ऑब्जेक्ट जो किसी जीन को किसी दूसरे पौधे किसी दूसरे जीव में पहुंचा दे, उस पर लोड किया जाए, उसको हम वेक्टर कहते हैं, ट्रांसफ़र वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर्स कई हैं, उसमें प्लाज्मिड्स जो है आप कायदे से तैयार करिएगा। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं जो कुछ जीवाणुओं में पाए जाते हैं, जो इनकी एक विशेष संरचना होती है और उनमें जो है फॉरेन जीन उनमें इंसर्ट किया जाता है और फिर उसके माध्यम से दूसरे जीवों में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। और फिर कुछ कॉस्मेट्स भी हैं, कुछ ईस्ट भी हैं जिनका उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है। प्लाज्मिड सबसे फेमस है। पीबीआर 332 या 322 ध्यान दीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा आप लोग क्या है ये, इसका संरचना कैसा होता है उस पर ध्यान दीजिएगा। और ज़रूरी ये है कि कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछता है कि एक वेक्टर, सुटेबल वेक्टर के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो उसमें कैसे उसको हम चुनेंगे, कैसे हम सेलेक्ट करेंगे कि ये चीज़ वेक्टर होना चाहिए। तो इसको आपकी किताब में लिखा है कि वेक्टर का साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें मार्कर का पहचान होना चाहिए, वो जीन को कैरी कर सके, वो अपने को मल्टीप्लाई कर सके, ये सब तमाम सारी बातें उसको आप अपनी बुक से पढ़िएगा। वेक्टर के अलावा फिर इस चैप्टर में मतलब इस टॉपिक का कह सकते हैं, उसमें जो है आगे जाने पर हमको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उसमें कह सकते हैं यूजेज या एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का क्या जो है मनुष्य के जीवन में, ह्यूमन वेलफेयर में क्या उपयोग है, उस पर ध्यान दीजिएगा। और उसमें कुछ जीएमओज मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीपीसी, जेनेटिकली जीएमसी कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, या उनको हम ट्रांसजेनिक क्रॉप या ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़िएगा कि ये क्या है, पारजीनी जंतु या पौधे क्या हैं, इनके बारे में। और इसमें बहुत फेमस है बीटी क्रॉप्स, बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया से जीन ट्रांसफ़र करके जो है कुछ क्रॉप तैयार किए गए जो एक विशेष प्रकार के जो है रोगाणुओं या कीटाणुओं से जो है प्रतिरोधी क्षमता उनमें विकसित होती है। ये भी वीडियो हमारा लोडेड है, उसको आप ज़रूर देखिएगा बीटी क्रॉप्स के बारे में। और फिर जो है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग जो है ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए, ह्यूमलिन बनाने के लिए कैसे किया गया है और कैसे इसका उपयोग किया जाता है, ये भी आप, इसके भी वीडियो लोडेड हैं, या कहीं से भी आप इसको पढ़िएगा ज़रूर कि ये क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा उपयोग होता है, बहुत बड़ा है, तो इसका एप्लीकेशन ह्यूमन वेलफेयर में आप ज़रूर पढ़िएगा। तो और भी बहुत सारे वो हैं। तो इसी में गोल्डन राइस है ना, ऐसा जिसमें जो है बायोटेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है कि वो उसमें जो है कैरोटीन जीन्स को जो है सेलेक्ट कर करके और उसको जो है राइस के प्लांट में या राइस सेल्स में जो है वो डाला जाता है, तो उसमें जो विटामिन ए का संश्लेषण होने लगता है। तो इस पे आप इसको एक बार फिर से रिकवर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।